नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुरना। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज शनिवार इंदौर में हैं। वे सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा युवाओं और पार्टी से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले मांग मातंग समाज महाधिवेशन में पहुंचे, उसके बाद राजीव गांधी चौराहा पर शुभ कारज गार्डन में बेरोजगार महापंचायत में संबोधित किया। उन्होंने महापंचायत में युवाओं से कहा कि पहले भी लोगों को छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में नहीं पता था और आज भी उन्हें छिंदवाड़ा के विकास के बारे में नहीं पता है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज मप्र में कोई निवेश नहीं आता। शिवराज यहां इंदौर में आकर नाटक करते हैं, इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करते हैं। प्रदेश की जनता पर 3,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार ने इस धन का क्या किया, मैं बताता हूं। सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। कोई कमीशन नहीं मिली। आप आए हैं क्योंकि आपको अपने भविष्य की चिंता है। और अभी मैं सुन रहा था, मेरे को इतने सारे आवेदन दिए कि ये मामला अटका हुआ है, फलाना चीज अटकी हुई है 3 साल से, हमारा नाम यहां नहीं जुड़ा, हमारी भर्ती हो गई पर हमें चिट्ठी नहीं मिली, भर्ती हो गई हमें ज्वाइन नहीं करने दिया। इस प्रकार की बातें आवेदन में आपने कहीं भी और मैंने आवेदन में भी देखा। कितना चिंता का विषय है। मुझे ताज्जुब होता है कैसी सरकार ये चल रही है, जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना होए उस सरकार को क्या करना चाहिए? लात मार के हटाना चाहिए। ये कड़े शब्द मैं यूज कर रहा हूं, का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य। और रोजगार, एक हुआ शासकीय रोजगार, एक हुआ प्राइवेट रोजगार। आज मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के शहडोल में इंतजार की घड़ी मानो खत्म हो गई है। शहडोल वासियों को सौगात देने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 3 अक्टूबर को शहडोल पहुंच रहे हैं। उनके प्रस्तावित द्वारा की तैयारियां जिला प्रशासन कर चुका है। शहडोल वासियों को नागपुर के लिए ट्रेन की सौगात अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर 3 अक्टूबर को देंगे। पूर्व में इस ट्रेन को साप्ताहिक चलाने की घोषणा की गई थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने इसके संचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ये बात सरकार तक पहुंचाई, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मांग पर इसके फेरे बढ़ाने की मांग की थी। बताया जा रहा है रेल मंत्रालय द्वारा सीएम की इस मांग को सहमति प्रदान की गई है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान खुद शहडोल आकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में बीजेपी की पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन में ऐसे लोग जोड़ रखे हैं जो सनातन का अपमान करते हैं। सनातन का अपमान होता है, इसे जनता नहीं सहेगी। ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी कमलनाथ पर निशाना साधते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम ने 50% जनता को अधिकार मिला। महिला सशक्तिकरण बीजेपी का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। अपना संबोधन प्रारंभ करें। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी संसद ने नारी शक्ति वंदना बिल पास कर दिया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये और प्रसन्नता की बात है। आजादी के अमृत काल में आधी आबादी को पूरा न्याय मिला है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन।
वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान, कर्फ्यू, बिरनपुर में लव जिहाद का विरोध करने पर भुवनेश्वर साहू की बर्बरता से हत्या, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर भिलाई में मलकेश सिंह की हत्या, राजधानी रायपुर को हृदय स्थल में एडिशनल एसपी के पार्किंग में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में अपराधियों का, जिहादियों का, माफियों का राज है। हम छत्तीसगढ़ को इस दिशा में जीने नहीं देंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को व्यापक सफलता मिली है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और भरोसे का यात्रा निकालने पर कांग्रेस पार्टी मजबूर हो रही है। ये बताता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, दूसरा भरोसे का संकट है आज कांग्रेस के पास, भूपेश बघेल के पास। जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि 4.25 साल केवल और केवल ठगने और धोखा देने का काम किया है। ये बताता है कि आज उन्हें भरोसे की यात्रा निकालना पड़ा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 24 सितंबर दोपहर लगभग 1 बजे कोंडागांव जिला मुख्यालय के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही करोड़ों की विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टटैया भीलवाड़ लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पटेल ने एम्स में स्किल सेल वार्ड में जाकर राज्यपाल निधि से उपचाराधीन रोगियों से चर्चा की, उनके स्वास्थ्य की प्रगति के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में संस्थान द्वारा स्किल सेल बीमारी की जानकारी से संबंधित प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया। उन्होंने एम्स परिसर में उनके द्वारा रोपित पौधों का अवलोकन कर सिंचित भी किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि स्किल सेल रोग को वर्ष 2047 तक समाप्त करने के लिए जरूरी है कि जनजातीय समुदाय के युवा शादी के पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का मिलान करें। स्किल सेल रोग युवक युवती किसी भी अवस्था में आपस में विवाह नहीं करें। गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराएं। प्रसव के 72 घंटों के भीतर नवजात शिशु की जांच भी कराई जानी चाहिए। सरगुजा संभाग में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंचकर स्कूलों में पदस्थापना दिए जाने की मांग की है। दरअसल अप्रैल माह में सरकार ने शिक्षा विभाग में पदोन्नति करते हुए सभी शिक्षकों को काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग करने को कहा था, लेकिन कई शिक्षक शिक्षिकाओं को 250 से 300 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग मिलने पर काउंसलिंग में संशोधित जगह भी चुनने की अनुमति तत्कालीन रहे। वहीं राज्य शासन ने ज्वाइनिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 4 सितंबर को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से ये सभी शिक्षक जहां पहले काउंसलिंग के आधार पर सरकार द्वारा पदोन्नति कर भेजा गया था, वहां भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही। मैं संदीप कुमार पांडे, शिक्षक एलबी, और 4 महीने पहले हम लोगों का पदोन्नति हुई थी, तब शिक्षक बने। उसके पहले हम सब सहायक शिक्षक और हमारे कुछ साथी शिक्षक माध्यमिक शाला में पदस्थ थे। और जैसे कि अभी मैं पहले बताया कि अप्रैल में सबकी पदोन्नति हुई और पदोन्नति के बाद ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दी गई जो कि तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक दूर थे, और जबकि हमारे पास में जगह रिक्त था।
उस स्थिति को देखते हुए महिला शिक्षक साथियों के द्वारा अपनी परिस्थिति को बताते हुए संशोधन के लिए आवेदन दिया गया, जो कि संशोधन संयुक्त संचालक का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर सभी का संशोधन आदेश जारी किया। उसके पश्चात सब अपने संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण किए और काम करने लगे। अचानक सभी 4 सितंबर को समस्त संशोधन को निरस्त करने का राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के परिपालन में एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे अब शिक्षक ना तो अपने संशोधित शाला में काम कर पा रहे हैं और ना जहां शासन उनको भेजना चाह रही है वहां जाकर के वो कार्यभार ग्रहण कर। शिक्षकों ने अभी एक ज्ञापन दिया है पूरे सरगुजा संभाग के। उन लोगों का जो समस्या है कि इनका प्रमोशन के बाद पदस्थापना हुआ था और 3 महीना वहाँ पर काम करने के बाद एक तरफा इनको वहाँ से रिलीविंग आर्डर थमा दिया गया है, जबकि कोर्ट से भी स्थगन है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिख रहा है उसमें अभी हम बात करेंगे और किसी को भी कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज ग्राउंड में 4 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के स्कूली छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले से आए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इस आयोजन में 3 विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें खो खो, बास्केटबॉल और शतरंज शामिल हैं। इस खेल के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को अपने छात्र जीवन में खेलने का अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं में बौद्धिक विकास के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार सहित जिले के तमाम अधिकारी और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज 23वें खेल प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय खो खो, शतरंज और बास्केटबॉल का खेल का आयोजन हो रहा है। 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है। एक अच्छा अनुभव लेकर के सभी जाएंगे और सरगुजा का नाम रोशन करेंगे। सर, आज के ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरी उम्र खेल को जिया है। जन्म 1 जुलाई 61, सेवा में आए 2 जनवरी 84। नीचे रखूं। 3 विधाओं में बास्केटबॉल, खो खो और चेस पर और यहीं पे सरगुजा में रह के, जैसा पिछले वर्ष भी ये बहुत अच्छी तरीके से जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, खासकर के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास जो है बच्चों को किया है। और बच्चे जो है बहुत खुशनुमा माहौल में, अभी सरगुजा का मौसम दिन में तो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, बारिश, धूप, गर्मी, वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन शाम में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो उसी खुशनुमा माहौल में बच्चे 4 दिन पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत अच्छी यादें लेके, सरगुजा की बहुत अच्छी यादें लेके फिर अपने जिलों में प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने सपरिवार सहित ग्रामीणों के संग मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई में नवाखानी उत्सव मनाया। सभी ने क्षेत्र की शांति, खुशहाली की प्रार्थना करते हुए नई फसल की पूजा करते हुए नई फसल की प्रसाद ग्रहण किया। नवाखानी के साथ ग्रामीणों को नए परिधान देकर कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम के गायता, पुजारी, सरपंच, पंच, पटेल सहित एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर उपस्थित रहे। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत संतुष्टि हुई और पूरा कोंडागांव ज़िला मेरे परिवार के रूप में है। और जब भी जो त्यौहार होते हैं, जो स्थानीय त्यौहार होते हैं, खासतौर पे हम ये प्रयास करते हैं कि पूरे परिवार के साथ उसमें शामिल हो, ताकि हमारे बच्चे भी यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है उससे रूबरू हो पाए और सबके साथ उत्सव मनाने का एक अलग ही जो है अच्छा लगता है, अलग संतोष मिलता है। तो जितने लोग हैं बहुत खुश रहते हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सबके परिवार भी, मेरा भी आग्रह रहता है कि जो भी आएँ सब अपने परिवारों को लेकर आएँ
तो ये जो त्यौहार है, ये उत्सव है पूरे क्षेत्र के लिए है, पूरे ज़िले के लिए है, पूरे संभाग के लिए, पूरे राज्य के लिए है। तो हम सब मिलकर ये उत्सव मनाएं, यही हमारा विचार है। फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर एक नाबालिग गैंगरेप का शिकार हुई है। मल्टी लेवल पार्किंग में युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि इसी मल्टी लेवल पार्किंग में एएसपी दफ्तर भी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस घटना के करीब 20 दिन पहले रायपुर के मंदिर हसौद थाना इलाके में भी 2 बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कब तक हमारी बेटियां ऐसे दरिंदों की शिकार होती रहेंगी? छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से 1 महीने के भीतर दूसरी गैंगरेप की घटना सामने आ रही है। यह घटना है रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग की, जिसके ऊपर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, मल्टी लेवल पार्किंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पार्किंग का एंट्रेंस है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती है और इसके जो है -1 जो फ्लोर है, भूतल में जो है गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना है 19 सितंबर की रात तकरीबन 9 बजे की, जहां 2 लोगों ने मिलकर उसे युवती को कार में बैठाया और उसके बाद जो है उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वो भी 2 दिन इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था, उस लड़की को ब्लैकमेल करके। उसके बाद उस लड़की ने किसी भी तरह यह बात अपने परिजन को बताई। उसके बाद परिजनों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। उसके बाद कल जो है पुलिस 2 आरोपी समेत तीनों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है जारी है। बलौदाबाजार जिले में करोड़ों से बना नेशनल हाईवे 130 भी गड्ढों में तब्दील हो रहा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के गैर जिम्मेदार अनुविभागीय अधिकारी की वजह से आए दिन सड़क हादसा हो रहा है, मगर इन लापरवाह अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। वहीं बता दें कि जिले के महानदी पुल, जोक नदी पुल, बिटकली, खोरसे, नाला नदी पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, मगर कई महीनों से गड्ढे पड़े इस सड़क को मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। जबकि इस मार्ग पर रोजाना हजारों आमजन के अलावा कई मंत्री से लेकर जिले के कलेक्टर, SP और तमाम प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियां रोजाना गुजरते हैं। नेशनल हाईवे 130B महानदी पुल पर हम मौजूद हैं और महानदी पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। यह गड्ढे कई महीनों से हो रखे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनके लापरवाही के कारण आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। आपको साफ साफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं और इसमें रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, हजारों आम लोग गुजरते हैं, लेकिन इस जो पुल को गड्ढे हैं जो बने हैं उसको मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। इस पुल पर रोजाना मंत्री से लेकर जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, तमाम जो अधिकारी हैं, विधायक हैं, वो गुजरते हैं, लेकिन बड़े बड़े गड्ढों को मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सरकारी जो अफसर है उन पर सवाल उठना लाजमी है। केवल महानदी पुल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जोग नदी है, शिवनाथ नदी है और जो आगे बिटकुली खुर्सी नाला है उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन इस गड्ढे को मरम्मत करने वाला कोई नहीं है और जिसके खातिर यहाँ पर रोजाना सड़क हादसा होता रहता है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस पुल की मरम्मत होगी कि फिर ऐसी लोगों की जान को जोखिम में डालकर लोग आमजन जो है सफर करेंगे। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ हेमंत बघेल, ANV न्यूज़, बलौदाबाजार। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दौलतराम के मार्गदर्शन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव निमितेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शबरी एम्पोरियल कार्यशाला में ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें कि आमिन नेताम ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
चोरों से बेले मेटल की कुल 100 नग मूर्ति और बेल मेटल मूर्ति बनाने का रॉ मटेरियल, कांसा, पीतल 34 किलोग्राम, कुल जमला कीमती 54,750 रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोंडागांव में आगामी चुनाव के संबंध में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में आईपीएस अक्षय कुमार पुलिस अधीक्षक और दौलतराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने पर पुलिस के कर्तव्य और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों को मतदान पूर्व, मतदान दिवस, मतदान के पश्चात क्या करें और क्या ना करें, इसके भी संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिले के सभी एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक और सभी थाना चौकियों एवं कैंप के प्रभारी और थाना के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ अंशकालिक सफाई कर्मचारी कल्याण सुंद सरगुजा संभाग के बैनर तले आज संभाग पर सैकड़ों की संख्या में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय अंबिकापुर में रैली निकालते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव किया। दरअसल अंशकालीन सफाई कर्मियों के द्वारा लगातार सरकार को अपनी मांग पूरी करने के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा गया। इसके बावजूद आज तक सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किए जाने के बाद अंततः आज संभाग भर से सैकड़ों की संख्या में अंशकालीन कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकालते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के घर का घेराव किया था। मेरा नाम सविता पटेल है, मैं बलरामपुर जिला से हूँ। क्या काम करते हैं? सफाई कर्मचारी हूँ। क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग का मांगे हैं अंशकालीन से पूर्णकालीन। जब उनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव से पहले टीएस बाबा वार्ड नगर ब्लॉक में आके अब बोले कि हम क्या कहते, जब हमारा वो चीज हो जाएगा, हमारा सरकार बन जाएगा, तो हम 10 दिन के अंतर्गत हम क्या कहते आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। अब आज पूरा 4 साल बीत गया, तो क्यों नहीं हम लोग का मांग पूरा हुआ? बताइए। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, सब कुछ है, घर चलाना महिला लोग को पड़ता है, पुरुष लोग को नहीं। महिला लोग को परेशानी जा रहा है। 2300 रुपया में घर चलेगा किसी का, 2300 रुपया तो उनका कुत्ते का खर्च होगा। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी हमारा मांग पूरा करे टीएस बाबा। मांग पूरी तो क्या करेंगे? हम लोग यहीं पर रहेंगे, आंधी आए पानी आए, हम लोग हड़ताल करेंगे पूरा। सीधा सवाल। मेरा नाम देवंती यादव है, मैं बगीचा ब्लॉक से आई हूँ। मेरा स्कूल रखेरा है। किन मांगों को लेकर घेराव किया घर का? अंशकालीन से पूर्णकालीन। कितनी मांगे पर? एक सूत्रीय मांग। हाँ, एक ही सूत्रीय मांग। किस प्रकार विरोध कर रहे हैं? मांग पूरी नहीं आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। आपका रोक बोलो रे, मैं नहीं बोल पा रही। क्या गया था घेराव किया गया था? कर्मचारी संघ के द्वारा आज घेराव किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में जिसमें सूचना दी गई थी और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी है और उनके द्वारा डिप्टी सीएम सर से मिलने का समय मांगा था, जिसके संबंध में उनसे चर्चा करके उनके द्वारा 27 तारीख को समय दिया गया है, जिसके संबंध में संबंधितों को आश्वासन दिया गया। उनके क्या मांगे थे? उनकी कुछ व्यक्तिगत मांगे हैं जो उनके कर्मचारियों के भलाई से संबंधित है। उन चीज़ों पे वो अपना निराकरण चाहते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।